दोस्तों ये वीडियो सीधा पाकिस्तान से आई है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे इमरान खान और शी जिनपिंग ने मिलकर भारतीय सेना को पीछे ढकेलने का प्रोग्राम बनाया ताकि भारतीय सेना कोई पीओके पे एक्शन न ले सके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे कोई एक्शन ना ले सके और वो सीधे चाइना से यहाँ पर इंगेज रहे। ये देखिए इंटरव्यू उनका देखिए और आप खुद समझिए कि इसमें क्या चाल है, भारत के खिलाफ क्या पक रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। चाइना के पाकिस्तान के साथ अलायंस इज सॉलिड। अब मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूं तो मैं तो समझू ये बड़ी जबरदस्त बात हुई है कि चाइना ने इंडिया को ऊपर एंगेज कर लिया। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से एक एसओएस किया था चाइना की तरफ कि आपको एक फ्रंट खोल लें इंडिया के खिलाफ कहीं, ताकि हमारी थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, हमें रिलीफ मिल जाए। इंडिया की सारी फौज जो है इस वक्त हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडिया की सारी फौज और सारी तवक्को हमारे एलओसी के ऊपर थी। तो वो अब जब इंडिया को चाइना ने ऊपर एंगेज कर लिया तो मेरा ख्याल है अब इनको फोर्सेस मूव करनी पड़ रही हैं अवे फ्रॉम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक। उजरा है होगा वो तो, क्योंकि किसी स्टेज पे भी 10,000 चाइनीज ट्रूप से थोड़ा स्मॉल अमाउंट, और इनिशिएटिव उनके पास है और रास्ते उनके बने हुए हैं पुराने और मोटिवेशन है उनकी तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया का फोकस, जो कि इंडिया हमें था नरेंद्र मोदी ऑन आर एलओसी, अब वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना इंडिया के दरमियान है, ऑल अक्रॉस along the Himalayas, running from Bhutan and Nepal and all the way up to Ladakh. तो वो सारी जो है ना उसको चाइना ने थोड़ा सा हॉट कर दिया, और स्पेशली एक एरिया में जहाँ से वो ओरिजिनली 1962 में उन्होंने इंग्रेस किया था। तो इसीलिए इंडिया के अंदर बड़ी थरथल्ली पड़ी हुई है कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज जाहिर है और हमें खुशी होगी इस चीज़ की कि इंडिया का फोकस जो है वो थोड़ा सा हटके हमारी तरफ ऊपर चला गया है। और अगर इंडिया ने यहाँ कोई गड़बड़ ज़्यादा की, कोई जैसे वो धमकीते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो चाइना एक बटन के ऊपर प्रेशर डाल देगा ताकि इंडियन फोर्सेस डाइवर्ट हो जाए। मैं समझता हूँ ब्रिलियंट मूव बाय चाइना। और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। ये अगर आपके सामने मैप हो तो मैं आपको बताऊं कि ये है मसला कहाँ है और क्या इशू है। देखिए इशू ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है पहाड़ों के अंदर, इंडिया के मुताबिक वो कोई 3,500 किलोमीटर है और चाइना के मुताबिक वो 2,000 किलोमीटर है डिस्प्यूटेड। इसका मतलब है कि चाइना का मौकफ एक है और इंडिया का एक है, क्योंकि चाइना कहता है बहुत से एरिया जो इंडिया समझता है कि बॉर्डर का हिस्सा, वो कहते हैं नहीं वो तो है ही नहीं उस बॉर्डर का हिस्सा, वो तो हमारा हिस्सा है। तो पहले तो ये डिस्क्रेपेंसी है, एक कहता है 2,000 किलोमीटर का बॉर्डर, दूसरा कहता है 3.5, तो डिस्प्यूट बन गई 1,500 के ऊपर। तो एक तो ये इशू है, ये पुराना चल रहा है। मगर फ्लेयर अप कहाँ होता है? ये फ्लेयर अप होता है अप लद्दाख में, अक्साई चिन के एरिया में, और वो एरिया वो है जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर जैसे हम कहते हैं, पाकिस्तान एजे के उनका इलाका है, नॉर्दर्न एरियाज का इलाका है। और वो कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पाकिस्तान ने एक सेटलमेंट चाइना के साथ की थी और कुछ ज़मीन जो थी उस इलाके की चाइना के हवाले कर दी थी, कहा था ये आपकी है। इंडिया वो डिस्प्यूट करता है, वो कहता है नहीं ये कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर डिस्प्यूटेड है। अब तो खैर वो कहता है कश्मीर भी हमारा है, तो वो भी इसी के अंदर आ गया। तो ये अक्साई चिन का इलाका है ऊपर, नीचे लद्दाख है एक तरफ साउथ पे, लद्दाख का एरिया जो कि हिंदुस्तान का एरिया है, और ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल करीबी, यहाँ ये डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ सियाचिन भी बिल्कुल करीबी है उसके, और कारगिल भी नीचे है, और फिर ये सारी रियासतें आती हैं, नेपाल आ जाता है और भूटान आ जाता है। और नेपाल और भूटान के दरमियान नीचे बिल्कुल साउथ में एक छोटी सी फिंगर है, वो सिक्किम है जो कि इंडिया की एक छोटी स्टेट है। तो यहाँ भी भूटान और नेपाल के थ्रू आउट दिस नीचे से बॉर्डर चलता है, तिब्बत के ऑल ओवर ल्हासा से चलता है, और ये चलता 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 ऊपर चला जाता है। आप देखेंगे नैप के अंदर कि ये बॉर्डर कहाँ से कहाँ चलता है, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, दो जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। एक तो ऊपर आ रही है लद्दाख के अंदर, जहाँ के एक लेक है पंगोंग से साओ लेक उसे कहते हैं, ये एक फिंगर जैसी लेक है ऐसे करके। उसके 3 सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर है वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। वेस्टर्न सेक्टर जो है वो लद्दाख की ईस्टर्न साइड पे है
और वो इंडिया के कंट्रोल में है। जो सेंट्रल और ईस्ट सदर्न है वो चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है। तो और जो बॉर्डर है वो लेक के दरमियान से निकलता है, तो वहाँ डिस्प्यूट वहाँ है। अब डिस्प्यूट तो बड़ी जगह पे है, मगर वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने, आप जो सेक्टर इंडिया कंट्रोल करता है, इंडिया ने वहाँ सड़कें बनानी शुरू कर दी, और वो जाहिर है वो कश्मीर को अब कंट्रोल कर रहे हैं, और वो सड़कें भी बना रहे हैं ताकि चाइना जो है उस तरफ ना जा सके जहाँ पाकिस्तान को शायद चाइना की जरूरत पड़े, कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है। सियाचिन फॉर एग्जाम्पल, सियाचिन को ब्लॉक कर रहे हैं फ्रॉम चाइनीज इन्फ्लुएंस और अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। अभी तो वो चाइना चाहे तो सियाचिन तक उसके ट्रूप्स पहुंच सकते हैं। इसी तरीके के साथ चाइना जो है वो चाहता है कि ये जो अगर पिछली दफ़ा भी जब 1962 में भी था तो इसी सेक्टर में से हुआ था, ये सबसे वल्नरेबल सेक्टर है, और चाइना अभी भी वहाँ उसके कैंप्स हैं इसके ऊपर जो एरिया उनके अंदर है, और वो चाहते हैं कि इसको खुला ही रखा जाए ताकि अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो वो अंदर आ सके। और कुछ एरिया में वो अंदर 10 किलोमीटर तक आ भी गए हैं, जो कि इंडिया क्लेम करता है उनका हिस्सा। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक बड़ी वैल्यू है इसकी, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि चाइना के कंट्रोल में रहे, और जब भी चाइना चाहे क्रॉस करके कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर सके। इंडिया इसको टाइटन अप करना चाहता है और चाइना का एक्सेस टू सियाचिन भी बंद करना चाहता है, जो कि अभी तक खुला है, मगर इंडिया वहाँ सड़कें बनानी शुरू कर दी पिछले 10 साल में, और अपने डिफेंसेस को तकड़ा करना शुरू कर दिए, एयरफील्ड बनानी शुरू कर दिए, सो ऑन। चाइना कह रहा है आप स्टेटस को चेंज कर रहे हैं, यहाँ बहुत से डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया कह रहा है नहीं, हम अपने इलाके में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, ये भी इलाका डिस्प्यूटेड है, एंड सो ऑन। इसी तरीके के साथ नीचे अगर आप आ जाएं भूटान की तरफ, और नेपाल और भूटान के दरमियान सिक्किम, वहाँ भी थोड़ी बहुत झड़पें हुई हैं, मगर उनकी कोई खास अहमियत नहीं है। मेरा ख्याल है वो सिर्फ इसीलिए थी कि चाइना दिखाना चाह रहा है कि ये सारा डिस्प्यूटेड है, जो इंडिया कहता है उनका नहीं है, और चाइना रीअसर्ट कर रहा है अपनी अथॉरिटी को ऑल अलोंग दिस बॉर्डर। तो अब सवाल ये हुआ है कि वाई एट दिस स्टेज चाइना ने क्यों इस स्टेज पे अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुछ 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं ये सारे अलोंग द बॉर्डर, स्पेशली वो जो लेक है पंगजोंग साउ लेक, वो जो डिस्प्यूटेड एरिया जिसके अंदर सारे इश्यूज बने हुए हैं, इस वक्त फोकस हुआ है। अच्छा, और पिछले 10 साल से इंडिया इस एरिया में गड़बड़ कर रहा है, वहाँ बना रहा है नई चीज़ें, ये कर रहा है वो कर रहा है। चाइना ने अभी तक तो ऑब्जेक्शन नहीं किया था, अब ऑब्जेक्शन हो गई है कि नहीं ये इश्यूज है। अच्छा, अब इंडियंस का ये कहना है कि चाइना एक्टिव हो गया इसलिए क्योंकि 2 रीजंस वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस कहते हैं एक तो ये कि चाइना इस वक्त डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है अटेंशन फ्रॉम कोविड, बिकॉज सारी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है कि चाइना की वजह से ये हुआ है। तो चाइना जो है वो डिफेंसिव पे है, जब डिफेंसिव पे है तो वो अग्रेशन शो करना चाह रहा है कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम तो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाह रहे हैं, और वो यहाँ ये असर्टिवनेस शो कर रहा है। और इंडियंस ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसका कोविड के साथ इशू नहीं है, चाइना एक्चुअली हांगकांग के अंदर भी रिसेंटली बड़ी असर्टिव डिप्लोमेसी और शो कर रहा है पॉलिटिक्स, और इसी तरीके के साथ ऊपर साउथ चाइना सी के अंदर भी वो कर रहा है, और फिर ये इंडिया के अंदर भी वो कर रहा है। और उसको प्रॉब्लम चाइना का ये आ गया कि चाइना को समझ आ रही है कि इंडिया बिल्कुल अमेरिकन एलाय बनता जा रहा है, और इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना साउथ चाइना सी के अंदर भी, क्योंकि इंडिया इज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द अलायंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका अगेंस्ट चाइना। तो चाइना ने ये सोचा दिस इज द राइट टाइम कि दुनिया को डिफेंसिव पे डाला जाए, हमें ये धकेल रहे हैं डिफेंस पे, हम भी थोड़ी सी अग्रेशन शो करें। और हांगकांग के अंदर उन्होंने हार्ड लाइन ली हुई, आपने देखा साउथ चाइना टी के अंदर वो बिल्कुल हार्ड लाइन लिए हुए हैं, अब उन्होंने यहाँ भी हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी। और ये तो चाइना की रिस्पॉन्स ये है कि नहीं, हम बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे किसी चीज़ को, हमारे कोई एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स नहीं है, हम पागल हैं कि एक तरफ हमारे ऊपर इतना तनकीद हो रही है और हम और अपने ऊपर तनकीद लाएं, हमारे को मसले कम हैं, हमारे भी मईशत प्रॉब्लम्स में है, दुनिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो ख़राब हुए हैं, हम तो उनको ठीक करना चाहेंगे। तो हम बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन सेक्शन की बात नहीं है, ये हमारी राइट्स है, हमने कोई एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं शो की। ये इंडिया जो है ना, इसने ये सारा कुछ किया है, वहाँ सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं, उसके आर्मी चीफ से विजिट्स करनी शुरू कर दी हैं, सो ऑन सो। तो ये दिस इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। ये सारा बॉर्डर जो है ना, इसके ऊपर अब फिर से थोड़ी सी फ्लेयर अप हो रही वो शुरू हो गई, और वो ऊपर वाला इलाका जो है दैट्स वेयर इट इज। अब आपने सवाल ये पूछा कि भाई इसमें हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि चाइना ने एक्टिव किया है इस चीज़ को।
इंडिया तो 10 साल से ये काम कर रहा था, उन्होंने एक्टिव कर दिया। मगर इसकी जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये दो, वो ये या इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज दो, तो जो चाह रहा था चाइना वैसे ही हो रहा है। एक तो ये कि वो दुनिया को कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे पे इल्ज़ाम लगाते जाएं, मगर हमने जो करना था कर लिया और हमें आप अंडर एस्टिमेट ना करें। वी आर, तो ये नए जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, इज बीन अ हार्ड लाइनर। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हम तजारत भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, मगर हमारी अपनी सॉवरेंटी है, हमारी अपनी राइट्स हैं, आप हमें दे ऐसी की तैसी। तो इसलिए चाइना के पाकिस्तान के साथ अलायंस इज सॉलिड। अब मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूं तो मैं तो समझू ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि चाइना ने इंडिया को ऊपर एंगेज कर लिया। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से एक SOS किया था चाइना की तरफ कि आपको एक फ्रंट खोल लें इंडिया के खिलाफ कहीं, ताकि हमारी थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, हमें रिलीफ मिल जाए। इंडिया की सारी फौज जो है इस वक्त हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडिया की सारी फौज और सारी तवक्को हमारे LOC के ऊपर थी। तो वो अब जब इंडिया को चाइना ने ऊपर एंगेज कर लिया तो मेरा ख्याल है अब इनको फोर्सेस मूव करनी पड़ रही हैं अवे फ्रॉम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक। वो ज़रूर है, होगा वो तो, क्योंकि किसी स्टेज पे भी 10,000 चाइनीज ट्रूप्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और इनिशिएटिव उनके पास है और रास्ते उनके बने हुए हैं पुराने, और मोटिवेशन है उनकी तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया का फोकस, जो कि इंडिया हमेशा था नरेंद्र मोदी ऑन आर LOC, अब वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना इंडिया के दरमियान है, all across along the Himalayas, running from Bhutan and Nepal and all the way up to Ladakh. तो वो सारी जो है ना उसको चाइना ने थोड़ा सा हॉट कर दिया, और स्पेशली एक एरिया में जहाँ से वो ओरिजिनली 1962 में उन्होंने इंग्रेस किया था। तो इसीलिए इंडिया के अंदर बड़ी थरथल्ली पड़ी हुई है कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज जाहिर है, और हमें खुशी होगी इस चीज़ की कि इंडिया का फोकस जो है वो थोड़ा सा हटके हमारी तरफ ऊपर चला गया है। और अगर इंडिया ने यहाँ कोई गड़बड़ ज़्यादा की, कोई जैसे बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो चाइना एक बटन के ऊपर प्रेशर डाल देगा ताकि इंडियन फोर्सेस डाइवर्ट हो जाए। मैं समझता हूँ ब्रिलियंट मूव बाय चाइना, और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाइना ने असर्ट किया अपने आप को, एंड ये जो सारे जो तनकीद हो रही है चाइना की, वो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज इंडियंस को तकलीफ हो रही है, अमरीकनों को तकलीफ होगी, मगर वो इतने बिजी हैं अपने वो कोविड और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कि वो इंडिया की इस वक्त इमदाद नहीं कर सकते, और चाइना इज गोइंग सॉलिड।